एक इनके जीवन से जुड़ा रोचक प्रसंग इनकी बीवी को लेकर है। इनकी जब शादी हुई तो अच्छा इनकी बीवी का नाम भी लेते, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था, है ना। इनको ये बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा, है ना। एक बार क्या हुआ, पत्नी अपने मायके चली गई, छोड़ के नहीं, मतलब पिताजी के पास कुछ होगा तो चली गई वहाँ। अब इनसे रहा नहीं जा रहा अकेले तो ये भी लग दी है पीछे। और जब और निकले भी कब? रात को, भयंकर जो अमावस जैसी रात होती है ना, ऐसी रात में मिलने के लिए निकले हैं, क्योंकि दिन में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, घर पे पकड़ लिया किसी ने तो कोई पिटाई करेगा। रात को गए हैं और नदी उफान ले रही है, गंगा नदी। अब कैसे पार करें उसको? तो बेचारा कोई लाश उसमें से तैर के आ रही होगी, उनको लगा कि लकड़ी है, और लाश को पकड़ के लाश को पकड़ के पार हो गए। कुछ कुछ जगह तो ऐसा प्रसंग भी मिलता है कि सांप मरा हुआ था, इनको लग रहा था कि रस्सी है, रस्सी, तो पकड़ के और क्या हो गए, पार हो गए उससे नदी को। जब आराम वहाँ पहुँचे तो घर से अंदर से नहीं गए हैं, कहीं से सामने से, पीछे से चोर की तरह, है ना, दीवारों पर खून फांद करके, और कमरे में क्या हुआ है, अपने पत्नी के में पहुँच गए हैं। पत्नी देख के एकदम से सबसे पहले तो खुश हुई होगी, तो भयंकर तरीके से गुस्सा हुई, भयंकर तरीके से नाराज हुई, और खूब हो सकता है उसको गालियाँ भी सुनाई हो। और फिर बोला भी उससे कि तुम जितना प्यार मुझसे करते हो, अगर तुमने उतना प्यार किससे किया होता, भगवान राम से किया होता, उनकी भक्ति में लगाया होता, तो आज तुम बहुत बड़े संत बन गए होते। फिर क्या है, बेचारे के दिल पर लग गई ये बात, और वहीं से कमंडल लेकर के और पत्नी को छोड़ करके सीधे निकल गए, है ना, राम की भक्ति में लीन हो गए। और उन्होंने अपना पूरा जो अपना गृहस्थी जीवन था बिल्कुल ही क्या कर दिया, त्याग दिया। और इस तरह से वो एक दुनिया के क्या बनते हैं, महान कवि बनते हैं, है ना। सोचो, यह है उनके, अगर उनकी पत्नी से उन्होंने डांट ना खाई होती, है ना, गालियाँ ना सुनी होती, तो वो इतने महान कवि नहीं बन पाते। तो पत्नियों की डांट खाते रहना आप लोग भी, ठीक है, अच्छी रहती है।